व्हाट हैपेंड, आई वॉट अ न्यू फ़ोन जिसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स थे, एआई टूल्स थे, जिसे मैंने बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया था। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था मुझे अपने नए फ़ोन को लिए हुए, एंड मैं बिल्कुल बेसिक जो फीचर्स होते हैं मोबाइल के, मैं वही यूज़ करे थे। आउटलुक हो गया, टीम्स हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इसके अलावा ज़्यादा कोई फीचर्स मैंने एक्सप्लोर नहीं किए थे। थोड़ा बहुत कैमरा एक्सप्लोर कर लिया सेल्फीज़ वगैरह लेने के लिए एंड एवरीथिंग। ओके, सो वन डे व्हाट हैपेंड, आई वाज सिटिंग इन ऑफिस कैफेटेरिया. I was having my tea and I was watching a few Instagram reels. So my friend came and he started telling me, "Oh my God, Jyoti, you got a new phone. Where's the party?" So I was like, "Ha, I'll throw you a party." Just joking. So I'll throw you a party. No issues, no worries, like that. And then he got very enthusiastically started telling me, तुम्हारे phone में ये सारे features हैं. You can explore all these AI tools. And he started telling me. I said like, okay, I know some of the features, but I have not explored it completely. Then he started telling me all the features and I was like, okay. And then I was like, when the tea break was over and I went back to my office seat, and I just was sitting in front of my laptop, and this one thought came to me, like, just imagine, आपके पास इतना अच्छा फ़ोन है, ठीक है, आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और अपने सारे आप उन सारे फीचर्स को यूज़ ही नहीं कर रहे हो जो आपके मोबाइल में है, जिसको यूज़ करके आप अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हो. जस्ट इमेजिन सेम डूइंग विद योर सेल्फ, with your life and with your body. Imagine, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है यार. आपको एक शरीर दिया है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपको माइंड दिया है सोचने के लिए, आपको दिल दिया है, आपको एक पूरे रिसोर्सेज दिए हैं. एंड आर यू यूटिलाइजिंग ऑल दोज रिसोर्सेज दैट Almighty has offered you to its fullest potential? That's the question that stuck with me, and I realized, what am I doing with my time? What am I doing with this body? What am I doing with this life? Am I investing my life, my time, my energy into something that resonates with me, that brings value to my life as a whole person? So imagine, एनालॉजी लीजिए एक फ़ोन की और आपकी लाइफ की, ठीक है. आपके पास इतना एडवांस फीचर वाला फ़ोन था और आपने उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया, पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज़ नहीं किया. सिमिलरली अपनी लाइफ को लीजिए, अपनी बॉडी को लीजिए, आपको जो भी भगवान ने रिसोर्सेज दिए हैं उसको लीजिए, एंड जस्ट इमेजिन कि आप लाइफ की बिल्कुल एंड पे हैं. मतलब यू आर आपको पता है कि दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, एंड व्हेन यू लुक बैक एंड यू रियलाइज कि यार आई वॉज ब्लेस्ड विथ सो मेनी थिंग्स. मेरे पास एक अच्छा हेल्दी शरीर था जिससे मैं चल सकती थी, जिससे मैं अपना सारा काम कर सकती थी. मुझे मेरे भगवान ने दिमाग दिया था जिससे मैं सोच सकती थी, जिससे मैं समझ सकती थी, जिससे मैं कुछ नया क्रिएट कर सकती थी, ठीक है. भगवान ने मुझे दिल दिया था, भगवान ने मुझे इमोशंस दिए थे जिससे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती थी, ठीक है, जिससे मैं लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकती थी, या कुछ बड़ा ना इम्पैक्ट क्रिएट करके एटलीस्ट जो मेरे सराउंडिंग हैं उनकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकती थी, या मैं ऐसा कुछ मीनिंगफुल कर सकती थी जो जेन्युइनली जिस चीज़ से मैं रेजोनेट करती हूँ. एंड आई रियलाइज दैट आई डिड नथिंग. आई जस्ट simply wasted my time. I just simply wasted my life. I just simply wasted my resources. How do you feel that you reach at the end of your life and realize that whatever life you have lived till now was not worth it? अगर मैं अपने सारे resources यानी this body, the time, energy, whatever I have, अगर मैंने उसे सही जगह लगाया होता तो मेरी लाइफ क्या होती? And that thought stayed in my mind, and I thought like, that's really true. Am I using all my resources properly? Am I treating my body, my time, my energy, am I utilizing it to its full potential? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I want to discuss something very significant, that is, are you using your time? Are you using your resources? Are you using your life to its full potential? If not, then this video is for you. I just want you guys to take a pen and a paper and write down all the things that you are grateful for, and write down all the things that you are blessed with. Start with very small, like it could be the food on your table, okay? It could be your ability to see this video. It could be your ability to listen. It could be your ability to talk. These are not small things. आप सुबह उठते हो और आप उगता हुआ सूरज देख सकते हो, आप सुबह अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुन सकते हो, आपके मन में जो भी बात है वो आप कह सकते हो, आप
अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप पेंट करना चाहो तो पेंट कर सकते हो, आप किसी से हाथ मिला सकते हो, आप जहाँ जाना चाहो वहाँ आप जा सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत बहुत बेसिक बेसिक लाइफ में हमें इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पे अगर हम 1 मिनट भी लेकर इसको रियलाइज़ कर लें कि हाउ ब्लेस्ड वी आर, देन आर एटीट्यूड टुवर्ड्स सीइंग आर लाइफ चेंजेस सो ड्रास्टिकली, right? So Helen Keller was an American author. She was deaf, वो देख नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी, she had no vision. Okay, still she made it through. She was a famous American author. Okay, उन्होंने बहुत ही अच्छे से कहा था that the most pathetic and the most miserable person is the one who has sight but no vision. मतलब आप देख तो सकते हो बट आपके पास कोई विजन नहीं है. सो वट आई मेंट बाय विजन हेयर, सॉरी, सो व्हाट आई मीन बाय विजन हियर कि आप अपनी लाइफ को एक बिगर पर्सपेक्टिव में, एक बिगर पिक्चर में आप क्या देखते हो. व्हेन यू सी थिंग्स वेरी क्लियरली इन योर लाइफ दैट दिस इज वेयर आई वांट टू गो एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, you start taking small steps to reach to that particular place. बट होता क्या है, वी डोंट नो आवर सेल्फ, वी डोंट टेक अ टाइम टू स्टडी आवर सेल्फ. हम कभी खाली बैठते ही नहीं हैं, हम कभी अपने साथ एक दिन स्पेंड करना हमें अकेले बहुत भारी पड़ जाता है, बिकॉज स्पेंडिंग टाइम विद आवर सेल्फ इज़ इट हॉन्ट्स अस. हमें लगता है कि ओ माई गॉड कि लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं है, एक जो लोनलीनेस हम लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है. बट आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी योर सेल्फ. इमेजिन भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल द गिफ्ट्स, एंड इवन दैट इफ़ यू ब्रिंग दैट अवेयरनेस, अगर वो अवेयरनेस भी आ जाए देन यू कैन रियलाइज ओके मैं और क्या क्या कर सकता हूँ. सो हैविंग अ विजन इन योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन एक्टिविटी दैट आई डिड few years back is that I take a piece of paper and I wrote my name in the center. मैंने अपना नाम बीच में लिखा. देन जो भी चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में चाहिए थी या मुझे अपनी लाइफ से चाहिए थी कि आई वॉन्ट दीज थिंग्स इन माई लाइफ, आई मेक अ लिस्ट आउट ऑफ इट. देन आई क्रिएटेड अ माइंड मैप. इट इज़ लाइक अ in a piece of paper you are writing down everything. So it is scientifically proven कि जब हम कुछ भी अगर हम लाइफ में चीज़ें चाहते हैं, फिर if we start writing it down then it subconsciously वो हमारे अंदर वो चीज़ें फिट होती जाती हैं. So I took a piece of paper, in the center I wrote my name and I made branches out of that circle. Okay, so this is the job that I want, this is how I want my body to look like, these are the crafts that I wanted to do. ये मेरे desires हैं, ये मेरे ambitions हैं. मुझे अपना मॉर्निंग रूटीन ऐसे बनाना है, मुझे अपना नाइट रूटीन ऐसे बनाना है, मुझे चीज़ें लाइफ में ये चाहिए और मुझे ये अचीव करना है. आफ्टर एन ईयर, 1 साल बाद एंड 2 साल बाद, when I look back at that paper, 75 to 80% of those things is my living reality. मतलब जो भी मैंने पेपर पे लिखा था वो लाइफ में आज जी रही थी. तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपने आप को स्टडी नहीं करते हैं, जब हम अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं करते हैं, वी कैन नॉट अचीव वेरी सिग्निफिकेंट थिंग्स इन लाइफ. सो फर्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर थाट्स दैट इज़ होल्डिंग यू बैक. जाने अनजाने में हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा कचरा आ जाता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम टू टाइम हम वो हमारा दिमाग से कचरा साफ़ करते रहें, राइट? कि ऐसी कौन सी थॉट हैं जो मेरे माइंड में अभी हैं जिसका कोई सिग्निफिकेंट पर्पज़ नहीं है, जो मुझे लाइफ में आगे ले जाने के लिए कुछ सर्व नहीं कर रही है. सो वो चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगे कि हो सकता है मेरे फ्रेंड ने कुछ कहा या मेरे रिलेटिव ने कुछ कहा, तो वो थॉट मेरे दिमाग में रह गई है. वो थॉट मेरा नहीं है, वो थॉट कहीं से आया है, वो कहीं से इम्प्लांट किया गया है. एंड आई हैव नॉट टेकन a moment to understand and realize that this particular thing that I am thinking, is it really my thought or it is something that is dumped by someone. So if you don't take a moment to spend time with yourself, you will not be able to realize कि okay, this is मेरे दिमाग में ये कचरा भरा हुआ था, मुझे इसको क्लीन करना था. Same goes with your body. If you are not working out, if you are not taking a walk around the block, if you are not eating well, if you are not taking care of your whatever you are putting inside your body, if you are not taking care of that, and if you are living in completely unawareness कि मैं जो भी कर रही हूँ चलो ठीक है, दिन बीतते जा रहे हैं, and you are not even realizing what you are doing to your body and mind, how can you think that you can achieve something very significant outside? So every external achievement is external. इट ऑल बिगिनस फ्रॉम विद इन. आप जो भी बाहर के एनवायरनमेंट में अचीव करते हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक सम टाइम ऑफ एंड टेक अ डे ऑफ, take a piece of paper, write down everything that you want, whatever things and thoughts that are going in your mind, and just completely empty yourself.
completely empty yourself, your mind, your body, your soul, your thoughts, your emotions. Just put every single thing on a paper and just keep that paper aside एंड जस्ट बिकम सो एम्प्टी, खाली हो जाओ पूरी तरीके से ना, कि ना दिमाग में कुछ है, ना मन में कुछ है, ना शरीर में कुछ है। और एक चीज़ मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि ना लाइफ में आपके साथ किसी ने कुछ भी किया हो, किसी ने गलत व्यवहार किया हो, किसी ने आपका दिल दुखाया हो या आपने किसी का दिल दुखाया हो, ठीक है, उस चीज़ को लेके ना आगे नहीं जाना है। यू नो लाइफ में जितना आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जितना वज़न आपकी पीठ पे कम है, आप उतना ज़्यादा आगे कन्वीनियंटली जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हो और आपके पीछे 20 किलो का वज़न है, डू यू थिंक इट वुड बी रियली ईजी फॉर यू टू वॉक अहेड इन योर लाइफ? जस्ट इमेजिन डूइंग दैट टू यू। मतलब आपका हर एक दिन नया है, ठीक है, हर दिन नया सूरज उग रहा है, हर दिन भगवान आपको नया दिन दे रहा है, और आप एक बैग टांगे हुए हो। उस बैग में क्या भरा हुआ है? उस बैग में ये भरा हुआ है कि उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझसे ये कहा। डू यू रियली थिंक विद ऑल दीज thoughts, with all those past memories, you will be moving ahead in your life? That's why I am telling you guys that take a day off, take a pen, take a paper and write down every single thing. Completely empty कर लो अपने आप को, and once you have done writing it, take 5-10 minutes of break and reread everything. उसमें से आपको ये लगेगा कि 80 to 85% चीज़ें जो बिल्कुल क्रैप थी, जिसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं चाहिए था, और जिस चीज़ को सोच के मैं अपना प्रेजेंट मोमेंट ख़राब कर रही हूँ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आज के पर्टिकुलर पॉइंट में कौन सी वो चीज़ है जो मुझे आगे लेके जानी है और कौन सी वो चीज़ें हैं जो मुझे पीछे छोड़ देनी है। वंस दैट क्लैरिटी, जब मतलब हम हमारा डेली घर साफ़ करते हैं ना, तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को, अपने दिमाग को साफ करें। जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जिसने भी आपको हर्ट किया है, लेट एवरीबडी गो। आई रियली बिलीव इन कर्मा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो भी लौट के आएगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो भी वो लौट के आएगा। तो इट्स वेरी, जो हम डेली बेसिस पे अगर हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं ना, तो हम अपने आप को चेक करते रहते हैं कि ओके, दिस इज़ माई बिहेवियर विच वॉज रॉन्ग, दिस वॉज माई बिहेवियर विच डिजर्व्स applaud. And once you do that self reflection daily, once you realize okay, these are my strength, these are my weakness, once you do that reflection, it will be very easy to move ahead in your life. So जो मैंने गलती करी कि मैंने एक नया फ़ोन लिया और उसके सारे फीचर्स एक्सप्लोर नहीं किए, and I was just using it for basic purpose, don't do it for your life guys, don't do it for your life. And I had one habit, मतलब पहले I used to maintain one diary, and every night when I used to go to sleep, I used to write in a bullet points कि आज के दिन में ये चीज़ें हुई, ये चीज़ें जिन्होंने मुझे ट्रिगर की या जिसने मुझे बुरा महसूस कराया, ये चीज़ें थी जिसके लिए मैं अपने आप को, है ना, कह सकती हूँ कि आई डिड अ गुड जॉब. सो व्हेन यू डू दैट ऑन अ डेली बेसिस, you bring a clarity about how you are growing as a person and how you are contributing as a person towards your family and society. So this is the small message that I have for all of you guys. If you do have any suggestions, please do let me know, and if you want a special video on specific topic, please do let me know. And I just want to tell you that you all are worth it. आप लाइफ में जो भी चाहते हो, everything is already existing in this universe.